जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एरिया से रिलेटेड टू सर्कल से एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ध्यान से सुने। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब क्या मतलब हो इसका, ध्यान से सुने। आपके पास क्या गिवन है, आपको एक स्क्वायर फील्ड गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर फील्ड ही बना लेंगे। ठीक है, ये क्या है, ध्यान से सुने। क्या बोल रहा है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग। अब इसका क्या मतलब, जैसे किसी भी कॉर्नर को ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, किसी भी कॉर्नर पे एक क्या है, एक पेग है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, खोंटा होता है, खोंटा जिसके साथ किसी भी जानवर को बांधते हैं। अब यहाँ पे किसी कॉर्नर पे, जैसे ये स्क्वायर फील्ड है, इसके कॉर्नर पे एक खोंटा लगा हुआ है और इसके साथ किसको बांधा गया है, हॉर्स को बांधा गया है। ठीक है, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो है 15 मीटर। बात समझ में आ रही है, कितनी है साइड इसकी, 15 मीटर। अच्छा, उसके बाद ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रोप। जो रस्सी है बच्चों, जो जिस खोंटे से, जिस पेग से हॉर्स को, घोड़े को बांधा गया है, वो रस्सी जो है वो 5 मीटर लंबी है और ये जो साइड है स्क्वायर फील्ड की ये 15 मीटर है। अब मतलब क्या, जैसे घोड़े को यहाँ पे बांधा गया है, जो रस्सी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है वो 5 मीटर ही हो सकती है। बोलो कुछ बात समझ में आई। अब जो घोड़ा है बच्चों, वो क्या कर सकता है, ध्यान से देखो, ज़्यादा से ज़्यादा रस्सी 5 मीटर स्ट्रेच हो सकती है। मतलब जो रस्सी है, जो रोप है जिससे घोड़े को बांधा गया, जिस रस्सी से, वो 5 मीटर की है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइंड। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी पे दी होगी। फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। क्या मतलब हुआ, आपको वो एरिया निकालना है इस ग्रास फील्ड का। ध्यान से सुनो, इस पूरी फील्ड के अंदर, ये जो स्क्वायर शेप्ड फील्ड दिख रही है, ठीक है, इस पूरी फील्ड के अंदर क्या लगा हुआ है, घास लगा हुआ है। अब आपको वो एरिया निकालना है, वो एरिया फाइंड करना है जिस पार्ट तक जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, घास को ग्रेज कर सकता है, घास खा सकता है। अब बच्चों, घोड़ा तो अगर 5 मीटर लंबी रस्सी है, इससे बाहर तो घास वो खा नहीं सकता, क्योंकि 5 मीटर तक जब घोड़ा रस्सी को खींचेगा, हॉर्स रस्सी को खींचेगा, तो वो पूरी स्ट्रेच हो जाएगी, पूरी खींच जाएगी, इससे बाहर वो घास नहीं खा सकता। मतलब घोड़ा जो है बच्चों, ये उसकी लास्ट रेंज है, कुछ इस तरह से या इस तरह से। इसके बाहर मतलब इसके अंदर जितना भी घास है वो घोड़ा जो है वो खा सकता है, इसके अंदर का सारा घास खा सकता है, लेकिन ये घास नहीं खा सकता। अब वो यही पूछ रहा है कि ये जो एरिया है जहाँ तक हॉर्स जो है घास को ग्रेज कर सकता है, ये कितना है, ये चीज़ पूछ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर आप इस चीज़ को देखो, ये यही एरिया है जहाँ तक घोड़ा जो है ग्रेज कर सकता है। अब इसके बाहर भी घास है, यहाँ पे वो ग्रेज कर नहीं सकता। अब मान लो अगर वो, ये जो स्क्वायर फील्ड है, मान लो इसके बाहर घोड़ा जाना चाहे, क्योंकि खोंटा तो यहाँ पे है, पेग तो यहाँ पे है, वो कुछ इस तरह से मूव कर सकता है। तो ध्यान से देखो, कुछ सर्कल में ही मूव कर सकता है घोड़ा। जैसे यहाँ पे बंधा हुआ है, पूरी रस्सी खींच के मूव करेगा, या तो ऐसे मूव कर सकता है या ऐसे मूव कर सकता है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये सर्कुलर पाथ में ही मूव कर सकता है वो हॉर्स। कुछ बात समझ में आ रही है। मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये सर्कल का एक क्वाड्रेंट बन रहा है। तो मतलब इसका एरिया निकालना, मतलब सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना। अगर आप यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकाल दो तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये एरिया कितना है जहाँ पे घोड़ा घास खा सकता है। देखो, घोड़ा यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे घास नहीं है, यहाँ पे घास नहीं है, यहाँ पे घास नहीं है। घास सिर्फ इस स्क्वायर फील्ड के अंदर है और यहाँ पे वो सिर्फ इतनी ही जगह पे ग्रेज कर पा रहा है, क्योंकि 5 मीटर की ही लंबी रस्सी है। बात समझ में आ रही है। इसके अंदर का वो सारा घास ग्रेज कर सकता है, ये सारा जितना भी है। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पे अगर आपको एरिया निकालना है, कौन सा एरिया जहाँ पे हॉर्स ग्रेज कर सकता है, तो वो एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। अब इस क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल के लिए आपको रेडियस पता होना चाहिए। रेडियस कितना होगा, यही 5 मीटर रेडियस होगा सर्कल का। सर्कल का रेडियस क्यों होगा ये 5 मीटर, क्योंकि इतनी ही लंबी रस्सी है। बात समझ में आ रही है, ये 5 मीटर है। बोलो बात समझ में आ रही है, ये 5 मीटर रेडियस होगा। बोलो बात समझ में आ रही है। इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको A मान लो, ठीक है, इसको B मान लो,
यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लो। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से देखो, पहले गिवन लिख लेते हैं हेयर R, रेडियस कितना है बच्चों 5 मीटर, ठीक है, रेडियस कितना है 5 मीटर। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर द एरिया, ये चीज़ लिखनी है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड in which horse can graze equals to area of quadrant of circle। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकाल दो तो आपके पास वो एरिया आ जाएगा जितने एरिया में हॉर्स जो है ग्रास को ग्रेज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? घास खा सकता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपान, ध्यान से सुने, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया क्या होता है 4 से डिवाइड कर देना। बात समझ में आ रही है? आपको इंट्रोडक्शन में या पिछले क्वेश्चंस के अंदर बताया, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल के 4 टुकड़े कर दो, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, ध्यान से देखो, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया, एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, पूरे सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, एक क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन में उसने बोला 3.14 यूज करनी है इनटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है बच्चों, तो रेडियस ध्यान से देखो, रेडियस है 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब 5 × 5, ठीक है, अपान में 4 भी था तो 4 भी लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस था 5, तो 5 × 5 स्क्वायर का मतलब 5 × 5, ठीक है, अपान में 4 था लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3.14 को 314 लिख के पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगा दो, इंटू 5 × 5 कितना 25/4, 25 4 जा 100। बात समझ में आ रही है? आपके पास बचा 314/4 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 16। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतने स्क्वायर यूनिट एरिया तक हॉर्स जो है वो ग्रेज कर सकता है, ठीक है। एंड में लिख सकते हो hence the area of that part of the field in which horse can graze is 19.625 मीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई? इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, एक और मेथड क्या हो सकता था इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मेथड नंबर 2 को समझेंगे। बच्चों मेथड नंबर 2 को समझते हैं कि अगर इसी को हमें सॉल्व करना पड़े एक और मेथड से तो वो क्या हो सकता है। ध्यान से देखें, अगर बच्चों आपको पता होगा, ध्यान से देखो, जैसे ये आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर पे ये एंगल 90 डिग्री के होते हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। जैसे मैं इसको कुछ भी नाम दे दूं, ठीक है, नाम आगे ही दिया है, जैसे यहाँ पे O है तो मतलब ये एंगल कितना होगा बच्चों 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री है बच्चों, ये क्या है रेडियस है सर्कल का, ये भी रेडियस है, पता चल रहा है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, पता चल रहा है। और ये एंगल कितना है 90 डिग्री का। अगर आप ध्यान से देखें, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और ये सर्कल की क्या है आर्क, और इसके बीच में आने वाला सारा एरिया, ये किसका एरिया होगा एरिया ऑफ सेक्टर। ये किसका एरिया है सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर है। बोलो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो मैं अगर यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दूँ तो वो भी मेरे पास एरिया आ जाएगा किसका, जितने एरिया तक हॉर्स जो है, घोड़ा जो है ग्रेज कर सकता है। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ध्यान से सुन लो, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेयर थीटा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है, थीटा कितना है 90 डिग्री। थीटा क्या है, ये एंगल, या इसको एंगल AOB लिख सकते हो, मतलब एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीज़न क्या दे सकते हो, बिकॉज आपको गिवन फिगर क्या है, बिकॉज गिवन फिगर इज ए स्क्वायर, क्योंकि उसने क्या बोला है कि ये जो डायग्राम है ये स्क्वायर की डायग्राम है। बोलो बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, रेडियस कितना है, रेडियस भी लिख लो, रेडियस है 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर ही लंबी रस्सी है। तो अब नाउ, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर, OAPB, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला है, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है बच्चों, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपान 360 डिग्री
इंटू पाई, पाई उसने बोला 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना था बच्चों 5, तो 5 का स्क्वायर कर दो, मतलब 5 इंटू 5। अगर आप ध्यान से देखें 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, तो आपके पास आ रहा है 3.14 इंटू 5 5 जा 25 अपान ये 4 है। ठीक है, तो सेम ऑलरेडी हम ये चीज़ पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, देखो ये आ गया पाई आर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सर्कल, ध्यान से देखें अपान में 4 बच रहा है, तो यही क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का फार्मूला है। ये ऑलरेडी हमने मेथड नंबर 1 में सॉल्व किया, तो सेम ही आंसर आएगा। इस तरह से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको नोट कर लो। अब पार्ट नंबर 2 को समझते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। क्या बोल रहा है, अगर घोड़े की जो रस्सी है, जो रोप है, वो पहले 5 मीटर थी, अगर 5 मीटर थी तो आपने एरिया देखा कितना एरिया तक वो ग्रेज कर पा रहा है। अगर रस्सी की लेंथ बढ़ा दी जाए, रस्सी की लेंथ 10 मीटर हो, तो वो कितना एरिया ज़्यादा ग्रेज कर सकता है। बोलो बात समझ मेरी, ध्यान से सुनो। क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से देखो। जैसे ये स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, अब यहाँ पे खूंटा लगा हुआ है, पैग जो बोल रहा है वो। अब देखो पहले 5 मीटर तक रस्सी थी, मान लो ये 5 मीटर तक रस्सी थी, तो जो घोड़ा था यहीं तक एरिया, यही एरिया तक वो ग्रेज कर सकता है। अब जब रस्सी लंबी होगी, मान लो अब 10 मीटर की रस्सी है, तो घोड़ा यहाँ तक, ये जो एरिया आपको दिख रहा है बच्चों, ये एरिया जो दिख रहा है, इतने एरिया तक वो ग्रेज कर सकता है, क्योंकि अभी रस्सी की लेंथ 10 मीटर हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है सर्कल भी बड़ा बनेगा। बात समझ में आ रही है, मतलब ज़्यादा एरिया तक वो घूम सकता है। हालांकि यहाँ पे तो घास है नहीं, तो अंदर यहाँ तक वो ग्रेज कर सकता है। अब यहाँ तक सारा घास जो है वो ग्रेज कर सकता है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि कितना एरिया उसके लिए बढ़ गया ग्रेज करने के लिए, तो ये एरिया बड़ा है। बोलो बात समझ में आ रही है, ये एरिया उसका ग्रेज करने का बड़ा है, पहले सिर्फ वो यहीं तक ग्रेज कर पा रहा था। बोलो बात समझ में आ रही है, तो ये जो एरिया जो उसके लिए बड़ा है ग्रेज करने का, ये कितना है। बोलो बात समझ में आ रही। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि अब वो कितने एरिया तक ग्रेज कर पा रहा है। ये सारा ग्रेज कर पा रहा है, इस सेक्टर का एरिया निकाल लो या इस क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकाल लो। जब रेडियस 10 मीटर है तो उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देना। ध्यान से सुनो, इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर ये मैं पहले वाला एरिया माइनस कर दूं तो यही चीज़ बचेगी। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसी चीज़ को करेंगे, डायग्राम 2 बार बनाए। फर्स्ट पार्ट में एक डायग्राम बनाए, सेकेंड पार्ट में फिर से एक और डायग्राम बनाए। तो ध्यान से देखो, अब मैं कुछ यहाँ पे बच्चों ये 10 मीटर लिख रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रस्सी की लेंथ है, ठीक है। ये 10 मीटर लॉन्ग रोप है। यहाँ पे कुछ भी मान लो, ओ मान लो, कोई पॉइंट मान लो, जैसे मैंने पी तक माना था, इसको क्यू मान लो, ठीक है। इसको कुछ भी मान लो, आर मान लो, इस पॉइंट को एस मान लो। जो पॉइंट्स पहले लिखे हैं, जो नाम पहले लिखे हैं वो फिर से नहीं लिखना, नए नाम लिख लेना डायग्राम सेकंड के अंदर। अब ध्यान से देखो, अब इसका एरिया निकालने के लिए या तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का फार्मूला लगा दो, वो भी सही है। दूसरा क्या लगा सकते हो, एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर ही तो है। अब रेडियस 10 मीटर है, ठीक है। एंगल तो बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री का ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होगा ये। बोलो बात समझ में आ रही है। तो जो मर्जी लगा लो, मैं एक से कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले गिवन लिख लो, हेयर, ये सेकेंड पार्ट कर रहे हैं बच्चों, हेयर लेंथ ऑफ रोप, रस्सी की लेंथ उसने बोला है नहीं कितनी हो जाएगी, इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग, ठीक है। हेयर लेंथ ऑफ रोप इज रेडियस ऑफ सर्कल। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि जो घोड़ा है 10 मीटर तक हॉर्स, जब ये 10 मीटर तक रस्सी है, ये 10 मीटर के बाद पूरी स्ट्रेच हो जाएगी और हॉर्स इसके आगे कहीं नहीं मूव कर सकता। अगर मूव करेगा कुछ इस तरह से मूव कर पाएगा, मतलब सर्कुलर पाथ में ही मूव कर पाएगा, सर्कल में ही मूव कर पाएगा, ठीक है। इसलिए रेडियस बन जाता है। लेंथ ऑफ रोप इज रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कितना, आर से लिख देता हूँ, और कितना है ये 10 मीटर, ठीक है। अब रेडियस 10 मीटर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब क्या करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर लगा लो या एरिया ऑफ सेक्टर ही लगा लो, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। ये क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल लगा लो। एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, अब ओ आर क्यू एस, एरिया ऑफ सेक्टर ओ आर क्यू एस। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये भी सही है,
ठीक है। थीटा कितना है यहाँ पे, एंगल तो वही स्क्वायर के केस में 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई क्वेश्चन में उसने बोला 3.14 यूज़ करना है, 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना अब 10, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। अगर आप ध्यान से देखें ये आ गया पाई आर स्क्वायर, तो इसको कैंसिल करके देखो नीचे 4 आ रहा है, तो मतलब ये आ गया पाई आर स्क्वायर अपान ये 4 बच रहा है, पता चल रहा है। तो ये एरिया ऑफ सर्कल को 4 से डिवाइड करो तो क्या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ही आ रहा है। तो दोनों फार्मूले हैं सेम, आप जो मर्जी डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे 4 बच रहा है, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है, पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट है 2 0, आपको नेक्स्ट स्टेप के अंदर करना है। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ पे बच रहा है 314 अपान कितना 4। अब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे आप, अब ध्यान से देखो जब 314 को 4 से डिवाइड कर दोगे आपके पास बचेगा 78.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया अब टोटल एरिया है जहां तक हॉर्स जो है, घोड़ा जो है ग्रेस कर सकता है। बात समझ में आ रही है, तो ये मैंने डिवाइड करके भी बता दिया है, तो ये आप देख सकते हैं। बोलो बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे उसने बोला था फाइंड द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज कितना हुआ, तो वो चीज़ निकालेंगे। उसके लिए क्या चाहिए, ये एरिया पूरा चाहिए था, ये आपने निकाल लिया, ये एरिया आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, जहां तक पहले ग्रेज कर पा रहा था यहां तक, इस पूरे एरिया में से, ठीक है, इस एरिया को माइनस कर दो तो ये जो इंक्रीज हुआ वो आ जाएगा। बोलो बात समझ में, ठीक है। अब करेंगे इसको, ध्यान से समझो अब किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनो। अब आपको निकालना था इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया में इंक्रीज कितना हुआ, बोलो बात समझ में। उसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरा एरिया फाइंड करना था, ये जो 10 मीटर जिसमें रेडियस था, तो वो एरिया आपके पास आया था 78.5, इसमें से माइनस करना था जहां तक हॉर्स पहले ग्रेस कर पा रहा था, जहां पे रेडियस 5 मीटर लिया था आपने, ठीक है, तो वो आया था 19.625, ठीक है। ये एरिया यहां तक 5 मीटर जहां तक लॉन्ग रोप था, तो ये एरिया, ठीक है, ये आया था 19.625। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे आएगा 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही। तो ये एरिया आपको दिख गया होगा, ये जो इंक्रीज हुआ ये है 58.87, ठीक है, 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया इंक्रीज हुआ है इतना सा, ठीक है, ये पता चल रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है। कहीं से भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।